बलिया से सुबह की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के बेलथरा रोड में सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का पश्चिम से जीत की हवा चली है और छठे चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन को मत पड़े हैं। बीजेपी का सफाया हो चुका है। बीजेपी 400 पार का जो नारा दिया है वह 400 पार के पार चली गई है। केवल 143 सीट ही जीत पाएंगे। कहा कि किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ाकर किसानों को परेशान कर दिया है। किसानों की खाद की चोरी की। किसानों को मजबूर किया कि डीएपी तब मिलेगी जब नैनो यूरिया खरीदोगे। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि किसान भाइयों का कर्जा माफ होगा। किसानों के हित में एमएसपी कानून लागू करेंगे। अग्निवीर योजना सरकार बनने पर समाप्त करेंगे और पक्की नौकरी मिलेगी। उम्र भी बढ़ाया जाएगा। 60 लाख परीक्षा से वंचित नौजवानों के परिवारों के लोगों का मत बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा। भाजपा संविधान बदलकर आरक्षण हटाना चाहती है। यूपी की जनता संविधान बदलने वालों को बदलने जा रही है। इस डर से उनकी भाषा बदल गई है। उनकी जुबान भी लड़खड़ा गए हैं। 7वें चरण का जब वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी वाले 7 समंदर पार चले जाएंगे। वैक्सीन लगवाकर जान को खतरा पैदा कर दिया है। जिस कंपनी से वैक्सीन लगवाई उससे पैसा वसूला है। मीट सप्लाई करने वाली कंपनी से चंदा लिया। इस बार जनता मन की बात नहीं संविधान की बात सुनना चाह रही है। भाजपा का सफाया हो गया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। देखिए जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है, जब इंसान का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो उसकी जवान भी लड़खड़ाती है। और ये बागी बलिया की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती है। क्रांतिकारी धरती कभी भी जिन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ, अरे तो यहाँ जाओ मंच के पास, यहाँ जाओ। तो क्रांतिकारी धरती है, सम्मान करना जानती है। और ये लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई बड़ी इसलिए है कि बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। बहुजन समाज के लोग भी अब एकजुट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। छठवें चरण में जो बम्पर वोट पड़ा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसकी वजह से उनकी जवान लड़खड़ाने लगी है। आज उनके पास जवाब नहीं है कि उन्होंने हवाई अड्डे क्यों बेच दिए, रेलवे स्टेशन क्यों बेच दिए, LIC क्यों बेच दी, इलाहाबाद बैंक इकलौती उत्तर प्रदेश की बैंक थी वो क्यों बेच दी। जो चीज जो लोग बेचने लगे हैं, निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, उससे सोचिए रोजगार कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, आरक्षण कहाँ मिलेगा। और जिन्होंने निवेश के बड़े सपने दिखाए थे, आज निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा है। कम से कम इनको विकास और निवेश के माध्यम से रोजगार देने चाहिए थे। जिन्होंने डबल इंजन की सरकार का नारा दिया, वो डबल इंजन के जो इंजन है वो धुआं क्यों निकल जाते हैं बलिया और देवरियापुर आते आते विकास के। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर होने के बाद प्रियंका गांधी ने भी कल मुद्दा उठाया था कि प्रधानमंत्री की भाषा वो पद, जिस पद पर वो हैं तो वो पद जाता वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है, जब आत्मविश्वास खत्म होता है तो आप लड़खड़ाते हैं और उसी की वजह से आपकी जवान लड़खड़ा रही है। तेजस्वी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। देखिए यही हम कह रहे हैं कि ये संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। अपनी मनमर्जी से संस्थाएं चला रहे हैं। मनमर्जी से जो संस्थाएं चला रहे हैं उनको कभी जनता स्वीकार नहीं कर सकती। पूर्वांचल से आपको कितनी उम्मीद है? पूर्वांचल फ्री आता है और पीडीए में भी फ्री आता है। पीडीए परिवार और पूर्वांचल इस बार पूरा इंडिया गठबंधन के साथ है। अखिलेश जी योगी जी आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश जी योगी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं, राम मंदिर पर ताला लगाते हैं। अरे योगी जी नहीं है,
ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि पीडीए जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नहीं, योगी जी उनका योग देखा था आपने, एक टाइम पे यूं लड़खड़ा रहे थे और देखिएगा चुनाव के बाद पूरी सरकार लड़खड़ाएगी। तो मैं अब मानते हैं कि राम मंदिर पर ताला नहीं लगाया जाएगा, राम मंदिर पर ताला लगाए जाने का आरोप उनका बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी विरोध करता है और इस तरह की भाषा से सुप्रीम कोर्ट का मानना हो रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई। अखिलेश जी, आपकी जनसभाओं में और तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, नौजवान आपके अंदर एक आशा और विश्वास देख रहे हैं। राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि अखिलेश जी को दिल्ली की सत्ता सौंपनी है, तो क्या आप पीएम पद लेने के लिए तैयार है? नौजवानों को निराश किया है, नौकरी छीनी है उनकी, रोजगार छीना है और सच्चाई तो ये है नौकरी न दे करके उनका 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए उनको नौकरी और सम्मानजनक का रोजगार देने का काम आने वाले समय में। तो पीएम पद पर आप रहेंगे? क्योंकि वो लोग पीएम पद पर तो अच्छा चेहरा नहीं, अच्छे दिल वाले बैठेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 5 साल में 5 पीएम देंगे वो। और जो अच्छे चेहरे वाले हैं वो मेकअप करते हैं, बार बार मेकअप बदलते हैं।